स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल में। 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त आया है और जो भी रोजगार की तलाश में जो युवा हैं उनके लिए खुशखबरी भी लाया है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी में आए हुए नए नवेले पोस्ट के बारे में। मतलब अगर आपको देशभक्ति का जुनून है, देश के लिए डिफेंस का हिस्सा बनने चाहते हो तो ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि इंडियन नेवी जो है सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड पोस्ट लेकर के आया है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए पोस्ट है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो क्या काम होगा, क्या जॉब होगा, सब के बारे में बात करेंगे। कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आपको हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो भी हम लोग दिखाएंगे। और ये 10वीं पास जो युवा हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है साथियों वो 10th मांगा जा रहा है। ठीक है ना, 10th पास आपका मांगा जा रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रोफाइल का नाम क्या है तो सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड पोस्ट। क्या कहते हैं इसको? सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1266 पोस्ट पे वैकेंसी बहाली आई है ना। 13 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक फॉर्म भरा जाना है। मैंने जैसे बताया आपको कि 15 अगस्त आते ही जो है युवाओं के लिए खुशखबरी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों के लिए लाया गया है। तो 13 अगस्त से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, 2 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो आप लोग देर ना करें, अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आगे हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में, तो आप लोग इस फॉर्म को भरो और इंडियन नेवी का हिस्सा बनो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जॉब करो। ये ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो indiannavy.gov.in पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि indiannavy.gov.in पे आप जैसे ही जाओगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन आपका फाइनल सबमिशन होगा। तो ये फॉर्म भरने का प्रोसीजर हो गया, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए साथियों, तो जैसा मैंने आपको बताया 10वीं पास युवाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें 10th के साथ साथ अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी आपका खोजा जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का ये पोस्ट है ना, ट्रेड्समैन का पोस्ट है, तो इसमें आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी अनिवार्य है 10वीं पास के साथ साथ ट्रेड्समैन अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 25 साल, मतलब यंग ब्लड्स को ही इसमें भर्ती किया जा रहा है। यंग ब्लड्स के लिए ही ये वैकेंसी है। 18 साल मिनिमम एज, 25 साल मैक्सिमम एज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी रिजर्व कैटेगरी है, देन आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में छूट मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे वर्क प्रोफाइल क्या क्या है। वर्क प्रोफाइल के लिए आइए हम लोग खोल लेते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी। मतलब सिविलियन पर्सनल को इंडियन नेवी में रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल्ड इन इंडियन नेवी फॉर एक्स नेवल अप्रेंटिस ओनली। ठीक है ना, याद रखिएगा, फॉर एक्स नेवल अप्रेंटिसेस ओनली। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 1266 पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना पोस्ट है? 1266 पोस्ट है। और ये किसके लिए है? तो ये आपका ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए है और ये एक्स नेवल अप्रेंटिस के लिए ये जॉब प्रोफाइल आया हुआ है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपको इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड, नॉलेज ऑफ इंग्लिश का नॉलेज आपको आना चाहिए। अब आप कहिएगा कि हम कहाँ से इंग्लिश का नॉलेज, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का ज्ञान आपको मैंडेटरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल का आपका मांग है, डिमांड है, हिस्सा है। उसके बाद बात की जाए तो दूसरा क्या है, क्वालिफिकेशन शुड हैव कंप्लीटेड। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। लिख पर ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पर ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से। धन्यवाद। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड और मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 years रेगुलर सर्विस इन द एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब जो एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, जो उन्होंने सर्विस अपना दिया है 2 साल तक का, उनके लिए ये
वैकेंसी है ये क्वालिफिकेशन में ये भी मांगा जा रहा है। 10th के साथ साथ क्या मांगा जा रहा है कि जो कैंडिडेट हो उसने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो पूरा किया हुआ हो, या मैकेनिक या इक्विवेलेंट का 2 साल का ट्रेनिंग पूरा किया हुआ हो, किसमें, टेक्निकल ब्रांच किसके अंतर्गत, आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जो है रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन, तो ये आपका अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, खाली 10वीं पास से नहीं होगा बल्कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और किसके अंतर्गत, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंतर्गत, या फिर आपने कंप्लीट किया होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसी ट्रेड में। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन का बात। जॉब किस तरीके का होगा उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये नेचर ऑफ ड्यूटीज, जॉब प्रोफाइल इन ब्रीफ। यहाँ पे अगर बात की जाए जॉब प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पे लिखा गया द ट्रेड्समैन स्किल्ड एज पर हिज हर ट्रेड इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर्स एंड refit of ships and submarines and shall work both on board ships, submarines and at the shop floor। मतलब इसमें आपको जो शिप है उसके जो पार्ट पुर्जे होंगे उसका रिपेयर का काम होगा, और इसमें जो आपकी जो जॉब लोकेशन होगी, जॉब लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉब लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो आपको शिप पे या सबमरीन मतलब पनडुब्बी, ठीक है ना, पनडुब्बी या फिर सबमरीन, सबमरीन जिसको कहते हैं हम लोग, पनडुब्बी सबमरीन जिसको हम लोग कहते हैं, या तो आपको शिप पे जहाज के ऊपर में, या तो आपको सबमरीन पे काम करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, या फिर आपको जो है फ्लोर पे काम करना होगा, वर्कशॉप में काम करना होगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये वर्कशॉप में भी काम चल रहा है। वर्कशॉप में क्या काम होगा, तो जो शिप के जो पार्ट्स होंगे उसके रिपेयर का काम हो सकता है ना, उसके मेंटेनेंस का काम हो सकता है, उसके रख रखाव का काम हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वर्कशॉप में काम चल रहा है, या फिर शिप के फ्लोर पे भी काम पड़ सकता है, वहाँ पे भी रिपेयर का या फिर मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये आपका जो वर्क लोकेशन होगा वो ऑन एंड ऑफ शिप एंड सबमरीन, मतलब जहाज या पनडुब्बी के ऊपर या जहाज या पनडुब्बी के नीचे, मतलब कि आपके वर्कशॉप में भी आपको काम किया जा सकता है, काम आपको दिया जा सकता है। अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग डिमांड है, अलग अलग प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। बात अगर करें एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में साथियों, तो यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर का आता है, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग, ये 30 मार्क्स का आता है। सामान्य जागरूकता है ना, ये आपका जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस कहते हैं। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, ये आपका 20 नंबर का आता है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका 30 नंबर का आता है, मतलब मैथमेटिक्स जो होता है बेसिक। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि अंग्रेजी भाषा जो है आपका 20 नंबर, मतलब टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस आपका ये आता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता से 30 100 मार्क्स के, और यहाँ पे सामान्य जागरूकता 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 और इंग्लिश लैंग्वेज 20। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका पूरा सिलेबस का परफॉर्मा है ना, पूरा सिलेबस का परफॉर्मा है, यहाँ पे भी दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि क्या क्या आपका सिलेबस होगा, उसको भी हम लोग एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे वैकेंसी बहुत बड़ी है, 1266 वैकेंसी है। और उसके बाद बात की जाए क्वालिफिकेशन की बात हम लोगों ने की, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, अवेयरनेस से 20 मार्क्स का, मैथ से 30 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये हो गई बात। उसके बाद हम लोगों ने वर्क प्रोफाइल के बारे में बात किया, तो अलग अलग वर्क प्रोफाइल अलग अलग जॉब के लिए हमने आपको वर्क लोकेशन बताया, या तो पनडुब्बी के शिप के ऊपर भी आपको काम हो सकता है, या तो वर्कशॉप में भी काम कराया जा सकता है। यहाँ पे पोस्ट है, देखो इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है ना, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, ऑक्सिलरी का पोस्ट है, सिविल वर्क्स का पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गाइडो का पोस्ट है। उसके बाद बात करें तो फाउंड्री का पोस्ट है, हीट इंजन का पोस्ट है, मशीन मैकेनिकल सिस्टम्स है ना। तो जो लोग भी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग जिन्होंने किया होगा, या जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिनकी पात्रता जो यहाँ मांगा जा रहा है वो कंप्लीट किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है, मेटल पे का क्या होता है, ये सारे जॉब प्रोफाइल जो है। उसके अलावा आपको अगर बात किया जाए तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, शिप बिल्डिंग है ना, शिप बिल्डिंग में आपको क्या है, तो डॉक गेट बनाना, ऑपरेशन ऑफ कैसन्स, लेइंग वुडन डॉक्स। तो ये आपका अलग अलग यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल है, अलग अलग आपको काम मिल सकता है, अलग अलग आपको काम यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने आपको पूरा बताया
बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी, इसको कहते हैं हम लोग सिविलियन ट्रेड्समैन वैकेंसी है आपका। सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए आपका पोस्ट है। जो लोग होनहार हैं, जो लोगों ने 10वीं कंप्लीट किया है, 2 साल की ट्रेनिंग है, या अप्रेंटिस की जिनको ट्रेनिंग है, उनके लिए ये पोस्ट है। तो आप इसके लिए indiannavy.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की बात की जाए आपकी, तो ये आपको 2 सितंबर तक लास्ट डेट है। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस का बात किया, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न का बात किया, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात किया, वर्क लोकेशन के बारे में बात किया। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।